Hello and welcome to you all. Our today's topic is DML Data Manipulation Language. इसके पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था DDL कमांड्स, जिसमें मैंने आपको ऑल 3 टाइप्स ऑफ कमांड्स एक्सप्लेन किए थे, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप कमांड. आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड के बारे में. और ये तीनों कमांड आते हैं DML कैटेगरी के अंदर, दैट मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, इंसर्ट हम यूज करते हैं किसी भी रो को या रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए. उस रो में चेंजेस करना है तो उसको चेंज करने के लिए हम अपडेट का यूज करते हैं, और किसी भी टेबल की पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड को यूज करते हैं. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल 3 कमांड्स वन बाय वन. ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद दिस इंसर्ट कमांड. नाउ सी, मैं आपको पहले सिंटैक्स बता देती हूँ. जनरल सिंटैक्स जो होता है वो कैसा होता है. अगर आपको किसी भी टेबल के अंदर कोई भी वैल्यूज पुट करवाने हैं तो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू, ये इंसर्ट कमांड का यूज हुआ है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम, आपका जो भी टेबल का नेम है वो यहां आ जाएगा, जो भी नाम से आपने टेबल क्रिएट किया है. सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये आपके पर्टिकुलर कॉलम्स की वैल्यूज हो जाएंगी. कॉलम नंबर 1 की वैल्यू, कॉलम नंबर 2 की वैल्यू एंड कॉलम नंबर 3 की वैल्यू. और ये तीनों वैल्यूज कोड्स के अंदर आती है. अगर ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो कोड के अंदर आएगी, अगर ये इंटीजर वैल्यू है तो विदाउट कोड आएगी. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल, हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि हमारा जो टेबल है उसका नेम है स्टूडेंट. ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. उसका फर्स्ट वाला कॉलम था रोल नंबर. रोल नंबर के अंदर इंटीजर वैल्यूज आती हैं, इसलिए नो कोटेशन मार्क, कॉमा. सेकेंड कॉलम था नेम. नेम में अपन ने पूजा लिखा विथ कोटेशन मार्क्स, कॉमा. थर्ड कॉलम था क्लास. क्लास में हमने वैरकैर डेटा टाइप लिया है, मतलब इसमें रोमन नंबर्स इंसर्ट करवाने हैं. रोमन नंबर्स यानी कि स्ट्रिंग, इसीलिए उसके अंदर कोट्स आया. ओके, अगर आप नंबर्स में 11 लिखेंगे तो कोट्स नहीं आएगा. नेक्स्ट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये सेकेंड रो. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कि फर्स्ट रो इस तरह से इंसर्ट करेंगे, सेकेंड रो इसी तरह से. आपको जितनी भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है, जितने भी रोज इंसर्ट करने हैं, आप कर सकते हैं. अब सेकेंड टॉपिक इज अपडेट. अपडेट कमांड को समझने के लिए उसका एग्जाम्पल देखिए पहले. अपडेट कमांड में हम क्या करते हैं? अपने डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं, मतलब डेटा को अपडेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर रो में जो रो नंबर 3 है, वहां पे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है 3 और उस स्टूडेंट का नेम कुछ लिखा हुआ है और उस नेम को हम चेंज करना चाहते हैं. ओके, तो हम कैसे करेंगे? अपडेट टेबल का नेम, अपडेट टेबल का नेम. टेबल का नेम है स्टूडेंट, सो आई विल राइट अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू रिया वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3. यहाँ पे वेयर कंडीशन आ जाती है. इस क्वेरी का मतलब है कि नेम रिया सेट कर दीजिए, नेम की वैल्यू हो जाएगी रिया, जहां पर रोल नंबर क्या है 3, जहां पर रोल नंबर की वैल्यू है 3. तो आप देख सकते हैं रोल नंबर इक्वल टू 3, क्योंकि ये डिजिट है, नंबर है, नो कोटेशन मार्क, और ये क्योंकि एक स्ट्रिंग है अल्फाबेट से, इसीलिए विथ कोटेशन मार्क. ओके, अब सिंटैक्स देख लीजिए कैसा था इसका. अपडेट टेबल नेम, अपडेट के बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे? टेबल नेम. सेट कॉलम नेम, ठीक है, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू. आपको जो भी कॉलम में चेंजेस करना है उसकी वैल्यू दे दीजिए. और वेयर कंडीशन, मतलब ये चेंजेस कहां पर करना है. बहुत सारे कॉलम्स हैं, है ना, और उन कॉलम्स में से बहुत सारे रोज हैं, तो कौन सी वाली रो पे आपको ये नेम चेंज करना है वो मेंशन करना होता है. ओके, तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा क्लियरली आपको समझाया. अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल टू रिया, जहां पर रोल नंबर 3 है. अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे अपडेट सेट नेम इक्वल टू रिया, तो वो हर जगह पे जहां पे नेम होगा वहां पे क्या कर देगा? रिया कर देगा, क्योंकि हमने वेयर कंडीशन तो बताई नहीं कि कहां पर रिया सेट करना है. ओके, तो इसीलिए यहां पे वेयर कंडीशन आना कंपलसरी है. सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे. अभी हम क्या करना चाह रहे हैं? जहां पर रोल नंबर 5 है वहां रोल नंबर 2 सेट करना चाह रहे हैं. ओके, सेम टेबल के अंदर. तो हमने क्या लिखा? अपडेट स्टूडेंट, अपडेट टेबल का नेम. ओके, तो अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इक्वल टू 2 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5, मतलब जहां पर रोल नंबर 5 है वहां क्या सेट करवाना है? रोल नंबर 2. सो सेट रोल नंबर इक्वल टू 2 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5. Okay, this was the second example of update.
All right children, our last topic is delete command. Okay, delete command क्या करता है, किसी भी टेबल की पर्टिकुलर रो को डिलीट करता है. ओके, ड्रॉप और डिलीट में छोटा सा अंतर है, उसको ध्यान से समझेंगे. ड्रॉप जो है वो पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देता है, पूरे के पूरे टेबल को परमानेंटली रिमूव कर देता है डेटाबेस में से. जबकि जो डिलीट कमांड है वो टेबल की रो को डिलीट करता है, ओनली रो. ओके, पूरे टेबल को डिलीट नहीं करता. इसके लिए हमको वेयर कंडीशन देनी पड़ती है, क्योंकि वो रो को डिलीट करता है तो हमको बताना पड़ता है कि वेयर मतलब कहाँ. ओके, किस पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है. तो इसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है. एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, सो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जहां पर रोल नंबर है 5. ओके, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5. तो जिस रो का रोल नंबर 5 है उस पर्टिकुलर रो को रिमूव कर देगा. ओके, टेबल में से. सेम वे एक और एग्जाम्पल देखते हैं. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11. अब क्या होगा यहाँ पे, जहां पर अभी आपकी वेयर कंडीशन क्या बोल रही है, जहां पर क्लास क्या है 11th, तो जहां जहां पर क्लास 11th होगी, ओके, वो सारी रोज डिलीट हो जाएंगी. डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11, मतलब जिस जिस रो में क्लास की वैल्यू 11 होगी वो रो डिलीट हो जाएगी. सो आई होप insert, update and delete, all three types of DML commands are clear to you.